सभी को नमस्कार। आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 6 सब्जेक्ट जीके। टॉपिक है राजस्थान का इतिहास। तो आप नोटबुक और रख लेना, पेन रख लेना। इसके अलावा जो ये प्रश्न है उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण भी आपको बातें बताएंगे, उसको भी आप नोट कर लेना। और ये केवल रिट के लिए नहीं, आरएस के लिए, एलडीसी के लिए, बैंक के लिए, ये कहने का मतलब है ऑल कंपटीशन के लिए है। ये राजस्थान का इतिहास है पूरा। और इसके अलावा भी मैं आपको और कुछ चीज़ें लिखवाऊँगा प्रश्नों के अलावा। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। सुमेलित करना है। आहड़ ये सभ्यता से रिलेटिव है। आहड़ उदयपुर है, बागोर है, भीलवाड़ा है, गिलुंड है, राज संबंध है, रंग महल है, हनुमानगढ़ है और ई सभी। तो पहले का राइट आंसर सभी है, क्योंकि आहड़ उदयपुर में है, बागोर भीलवाड़ा में है, गिलुंड राजसमंद में है, रंग महल हनुमानगढ़ में। तो राइट आंसर है ई। प्रश्न 2। भूकंप के प्रमाण मिले आहड़ में, कालीबंगा में, बागोर में। तो भूकंप के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा में। प्रश्न 3। किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवृत्ति नाम से भी जाना जाता था? गणेश्वर, कालीबंगा, आहड़। तो तीसरे का आहड़ राइट आंसर है। प्रश्न 4। राज्य में बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं ओसिया में, नागदा में या फिर बैराठ में? तो बौद्ध मिले हैं बैराठ में। प्रश्न 5। दोहरे रक्षा प्राचीर के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले? गणेश्वर, आहड़, कालीबंगा। तो पांचवे का राइट आंसर है कालीबंगा। प्रश्न 6। सुमेलित करना है। जांगल, बैराठ, मत्स्य अहिछत्रपुर, सूरसेन शिवपुर, शिवी मथुरा। तो आपको पता है जांगल अहिछत्रपुर था उसकी राजधानी, मत्स्य बैराठ, यानी जांगल एक का बी, दूसरे का ए, तीसरे का सूरसेन की मथुरा और शिवी की शिवपुर। तो इसका राइट आंसर बी है। राइट आंसर बी है 6 में। प्रश्न 7। आबानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? यानी जो आबानेरी जो ये दौसा में है, ये किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार के। ये किसके हैं? गुर्जर प्रतिहार के। प्रश्न 8। आदि वराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? पृथ्वीराज चौहान, मिहिर भोज, विग्रहराज चतुर। तो 8वें का राइट आंसर आ जाएगा मिहिर भोज ने धारण की थी, जो कि गुर्जर प्रतिहार का महत्वपूर्ण शासक था। प्रश्न 9। राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत दिया चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो या बर्नी ने? तो ये दिया था चंद्रबरदाई ने। अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई थी राजपूत की। प्रश्न 10। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? मेवाड़ की, मारवाड़ की और जयपुर की? तो ये थी हम किसकी? मारवाड़ की। कहाँ की थी? मारवाड़ की। तो 10वें का राइट आंसर है कृष्ण कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? ये मेवाड़ की थी भाई। कहाँ की थी? मेवाड़ की राजकुमारी थी। तो इसके बारे में आप ध्यान देना, एक्स्ट्रा इसको लिख लेना। यानी जो मेवाड़ और ये युद्ध हुआ था किसका भाई? जो कि जयपुर का शासक जगत सिंह, 10वें में ध्यान देना, जयपुर का शासक जगत सिंह था और जोधपुर का शासक मान सिंह था। इन दोनों के मध्य कृष्णा को लेकर युद्ध हुआ था। क्यों हुआ था भाई? क्योंकि जो ये कृष्णा थी इसकी सगाई भीम से कर दी गई थी। किससे कर दी थी? भीम से कर दी गई थी, जो कि कहाँ का था? मारवाड़ का था। तो कुछ दिन बाद इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। फिर इसकी दूसरी सगाई कर देते हैं जगत सिंह से, जो कि कहाँ का था? जयपुर का शासक था। यानी पहली सगाई की थी मारवाड़ में, फिर कर दी उसकी जयपुर में। जयपुर में किससे? जगत सिंह से। तो मान सिंह इसमें अपमान समझा, क्योंकि ये की तो पहले मारवाड़ में थी और अब ये जगत सिंह से कर दी, तो उसको अपना अपमान समझा। तो अपमान समझा तो इसलिए दोनों के मध्य क्या हो गया? विवाद उत्पन्न हो गया। तो इन दोनों को विवाद समाप्त करने के लिए एक अमीर खां पिंडारी ने हस्तक्षेप किया। अमीर खां
पिंडारी, इसने हस्तक्षेप किया और कृष्ण कुमारी को धोखे से या किसी भी तरह उसको क्या दे दिया, जहर दे दिया और 1810 ईस्वी में वो मर गई थी। इसलिए उन दोनों का जो विवाद था वो वहीं पर ही ख़त्म हो गया। तो विवाद किसका था, जयपुर का शासक जगत सिंह और जोधपुर का शासक मान सिंह। क्यों, क्योंकि उसके रिश्ते को लेकर हो गया था। और फिर कृष्णा कुमारी को किसने मारा, अमीर खां पिंडारी ने मारा। लगभग 16-17 साल की थी ये, 1810 में इसकी फिर मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 11, ये एक्स्ट्रा आपको बताया है। सांगा ने बाबर को किस युद्ध में हराया, खानवा का युद्ध में, नागौर का युद्ध में और बयाना का युद्ध में। तो आपको पता है जो कि सांगा था, जो कि हिंदू राजाओं का एकत्रित करने वाला पहला शासक था, जो कि हिंदुओं को, जो हिंदू राजा थे उन सबको एकत्रित किया, जिसको सैनिक का भगना अवशेष कहते हैं। और उसका समकालीन था सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। और इसने युद्ध किया था 1517 में खातौली का युद्ध सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जो कि खातौली कहाँ पर है, बूंदी में। फिर 1518 में हुआ था बाड़ी का युद्ध, जो कि धौलपुर में। ये एक्स्ट्रा भी आप लिख लेना। खातौली का युद्ध कब हुआ था, 1517 में। कहाँ पर है खातौली, बूंदी में है। किनके मध्य हुआ, सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। बाड़ी का युद्ध हुआ था 1518 में, जो कि कहाँ पर है, धौलपुर में, इब्राहिम और सांगा के मध्य। फिर हुआ था 1527 में फरवरी, बाबर और सांगा के मध्य। कौन सा युद्ध हुआ था, बयाना का युद्ध हुआ था। फिर 1527 में एक युद्ध और हुआ था, जो युद्ध था खानवा का युद्ध। तो ध्यान देना, जो बयाना का युद्ध हुआ था फरवरी 27 में, उसमें तो सांगा जीता था, लेकिन एक महीने बाद मार्च में खानवे के युद्ध में वो हार गया था। तो ये प्रश्न ये क्या पूछा इसमें, सांगा ने बाबर को किस युद्ध में हराया, यानी बाबर को किस में हराया, बयाना के युद्ध में हराया। लेकिन बाबर कब किस युद्ध में हार गया, बयाना के युद्ध में हार गया। सांगा किस युद्ध में हारा, खानवा के युद्ध में हारा। एक महीने का अंतर था दोनों में, 1527। तो फरवरी 1527 और मार्च 1527। तो राइट आंसर आएगा इसका सी, 11वें का राइट आंसर है सी भाई। प्रश्न नंबर 12, चंपानेर की संधि हुई मालवा गुजरात, मेवाड़ गुजरात, मेवाड़ मारवाड़। तो 14वें का राइट आंसर आएगा मेवाड़ और गुजरात के मध्य, मेवाड़ और गुजरात के मध्य। तो देखो ये चंपानेर की संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कि मालवा का जो शासक था महमूद खिलजी और गुजरात का जो शासक था कुतुबुद्दीन। और ये चंपानेर की संधि कब हुई थी, 1456 में हुई थी। चंपानेर की संधि कब हुई थी, 1456 में। किसके मध्य हुई, मेवाड़ और मालवा और किसके मध्य, यानी मेवाड़ और गुजरात के मध्य। तो इसमें कौन था भाई, एक तो शासक खिलजी था, दूसरा कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने संधि क्यों की थी चंपानेर की, इसका उद्देश्य था कि जो कुंभा था, उस कुंभा की जो शक्ति थी वो बढ़ रही थी, तो उन शक्ति को समाप्त करने के लिए उन दोनों ने मिलकर संधि की थी। और फिर बदनौर के युद्ध में दोनों ने सांगा के मध्य युद्ध किया, और फिर बताते हैं कि उन दोनों की हार भी हुई थी। तो चंपानेर की संधि हुई थी 1456 में। क्यों हुई थी, सांगा को हराने के लिए। तो ये ध्यान रखना, चंपानेर की संधि 1456 सांगा को हराने के लिए, यानी मेवाड़ और गुजरात के मध्य। नहीं भाई, मालवा और गुजरात के मध्य, मालवा और गुजरात के मध्य, क्योंकि मालवा का जो महमूद खिलजी था और गुजरात का कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो 12वें का राइट आंसर ए आएगा, मालवा और गुजरात। मेवाड़ का नहीं भाई, मालवा और गुजरात, 12वें का ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 13, वेधशाला का निर्माण जय सिंह ने करवाया। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस, आगरा। दिल्ली, मथुरा, जोधपुर, आगरा, बनारस। तो ये आप एक वेधशाला जय सिंह ने बनाई थी, और इसमें विशेष आपको ध्यान रख लेना है, 5 जगह बनाई थी, और सबसे बड़ी वेधशाला जयपुर में है। और इसको ट्रिक से याद रख लो, डीजू बम। कैसे याद करना है, डीजू बम। तो डी का अर्थ हो गया दिल्ली, जे का अर्थ हो गया जयपुर, यू का अर्थ हो गया उज्जैन, और बी का अर्थ हो गया वो
एम का अर्थ हो गया मथुरा और बी का अर्थ हो गया बनारस। तो ए राइट आंसर 13वें का। प्रश्न नंबर 4, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। जयवर्मा, यशोवर्मा और परमार्दी। वो इसका राइट आंसर आएगा परमार्दी था, जो कि पृथ्वीराज का जन्म 1166 में हुआ था सोमेश्वर कपूर देवी से। और ये अजमेर का अंतिम शासक, चौहान का अंतिम शासक था, जिसने 1191 में युद्ध हुआ था। फिर 1192 में भी युद्ध हुआ था। और इसको शासक को राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं। जब द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, तो इसको बंदी बना ले जाता है। और बंदी बना के कहाँ लेके जाता है? गजनी में लेके जाता है। फिर जो इसका मित्र था चंद्रबरदाई, वो उसको छुड़ाने के लिए जाता है गजनी। और वो एक कहते हैं फ़कीर के वेश में जाता है। और फ़कीर के वेश में जाने पर शासक के पास जाता है, तो उससे कहता है कि महाराज आप क्या कर रहे हैं? मैंने सुना है एक दिन गया था तो पृथ्वीराज को बाण भेदी विद्या बहुत अच्छी आती है, तो आप वो कीजिए। तो उसने कहा कि भाई नहीं, ये तो मुझे बता ही नहीं रहा। तो उसने कहा कि महाराज मैं इससे बात करता हूँ। तो उसने कहा ठीक है भाई। जब उसके पास जाता है पृथ्वीराज चौहान के पास, तो जो उसका मित्र था ही चंद्रबरदाई, उसकी वो आवाज़ पहचान लेता है। तब वो एक श्लोक के माध्यम से या दोहे के माध्यम से कहता है 4 बाँस 24 गज। क्या बोलता है? 4 बाँस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। क्या भाई? 4 बाँस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। ता पर ऊपर, यानी ता ऊपर सुल्तान है मत चूक चौहान। यानी कह रहा है कि 4 बाँस और 24 गज और अंगुली 8 प्रमाण के ऊपर सुल्तान बैठा है, मत चूक चौहान। जैसे ये दोहा उसने बोला, उसने आवाज़ पहचान ली कि ये मेरा मित्र है। तो उसने क्या किया? कहते हैं बाण भेदी का मतलब होता है आवाज़ से तीर चलाना, और जहाँ पर आवाज़ है उसको पर मारना। ये उसको सबसे महत्वपूर्ण विद्या थी। और उसने तुरंत बाण चलाया और वहीं पर उसको मार दिया था। फिर अंत में जो चंद्रबरदाई था उसने भी छुरा घोंप कर अपनी आत्महत्या कर ली थी। तो ये हमारी विशेष एक थोड़ी सी कहानी थी 14वें में। प्रश्न 15, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था। तो 15वें का राइट आंसर है हमारा बी, यानी महाराव राम सिंह द्वितीय था। 16वां, 1857 क्रांति का केंद्र नहीं था। वह राजस्थान में कितनी छावनियाँ थी? देखो, अजमेर भी था, नीमच भी था, आउवा भी था, लेकिन जयपुर नहीं था। और उस समय कितनी वो छावनियाँ थी सैनिक? 6 थी। और 6 के अलावा भाई आप एक्स्ट्रा भी आज थोड़ा मैं करवाता जा रहा हूँ, आप जल्दबाजी मत कीजिए। उस समय 4 पॉलिटिक एजेंट भी थे। कौन कौन से थे भाई पॉलिटिक एजेंट? भी आप लिख लेना चाहो तो लिख लीजिए। जैसे कोटा है, कोटा में बर्टन, कर्ट बर्टन। मोकमेसन मारवाड़ का था। सावर्क मेवाड़ का था। ईडन जयपुर का था। और उस समय राज्य का जो एजीजी था वो पैट्रिक लोरेंस था। और जो भारत का था वो लॉर्ड कनिंग था। तो ये आप एक्स्ट्रा लीजिए। 4 पॉलिटिक एजेंट कौन थे? मोकमेसन मारवाड़, सावर्क मेवाड़, ईडन जयपुर, बर्टन कोटा। और उस समय राज्य का एजीजी पैट्रिक लोरेंस। तो प्रश्न इसका राइट आंसर 16 का डी। प्रश्न 17, डूंगर जी जवाहर जी किस जिले से थे? जयपुर, सीकर, धौलपुर। ये सीकर जिले से थे। प्रश्न 17। अब 1857 सबसे पहले विद्रोह हुआ मेरठ, नसीराबाद, दिल्ली। तो 1857 का पहला विद्रोह हुआ था मेरठ में, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा कि राजस्थान में या दिल्ली वो भारत में। तो भारत में तो देखो मेरठ है। और अगर ये प्रश्न पूछे 1857 क्रांति राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ हुई, तो नसीराबाद आ जाएगी। लेकिन सर्वप्रथम क्रांति इसमें ये नहीं पूछा है, तो मेरठ आएगा। प्रश्न 19, चेतावनी रा चिमटा किसने लिखा? प्रताप सिंह, केसरी सिंह या जोरावर सिंह? तो आपको बताना है चेतावनी रा चिमटा। तो आपको पता है चेतावनी रा चिमटा। प्रश्न नंबर 19। तो 19वें का राइट आंसर है बी भाई, केसरी सिंह। तो आपको पता है चेतावनी रा चिमटा 13 शॉर्ट थे। और 1903 में क्या हुआ था भाई, करजन ने दिल्ली दरबार लगाया था। उस दिल्ली दरबार में फतेह सिंह जा रहा था। तो फतेह सिंह को रोकने के लिए उसने केसरी सिंह बारठ ने क्या लिखा था? चेतावनी रा चिमटा लिखा। और फिर वो वहाँ पर वैसे जाता तो है लेकिन दरबार में नहीं पहुँच पाता है। प्रश्न नंबर 20,
अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की विजय सिंह, अर्जुन सिंह, माणिक्य लाल। तो 20वें का राइट आंसर है ए यानी विजय सिंह। बेंगू किसान आंदोलन 1921, 1931, 1912। तो बेंगू किसान आंदोलन हुआ था 1921 में। तो 21वें का राइट आंसर 1921। प्रश्न नंबर, ये बेंगू आंदोलन है, तो 2 आंदोलन आप लिखना चाहो तो वो भी एक्स्ट्रा लिख सकते हो। बेंगू 1921 में, नीमूचरण 1925 में, एक मीणा आंदोलन भी हुआ था वो 1924 से 52। और एक कुछ आंदोलन लिख लीजिए, जैसे एक ही आंदोलन है। कौन सा? एक ही आंदोलन। तो ध्यान देना, एक ही, तो एक से क्या बनती है? एक मोती बनती है। एक से क्या बनती है? मोती। तो ये प्रश्न हो गया हमारा मोती, अर्थात मोतीलाल तेजावत, जो कि एक ही आंदोलन चलाया था मारकुंडिया भीलवाड़ा चित्तौड़ में। फिर था भगत आंदोलन, संप सभा, जो कि गोविंद गुरु, यानी सभा होती है तो गुरु ही करता है। तो ये आप थोड़ी सी ट्रिक्स भी ध्यान रख लेना। एक ही आंदोलन, तो एक ही मतलब एक से क्या बनती है? माला बनती है। माला किसकी होती है? मोती की होती है। तो एक मोती से, अर्थात एक ही आंदोलन किसने चलाया? मोतीलाल तेजावत ने, अर्थात मोतीलाल ने एक ही आंदोलन चलाया। भगत आंदोलन, संपा गोविंद गुरु ने। ये आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा। चिड़ावा के गांधी हरदयाल, घनश्याम दास, मास्टर प्यारेलाल। तो मास्टर प्यारेलाल आएगा 22वें का सी राइट आंसर। 23वें में संप सभा की स्थापना, ये अभी मैं आपको बताई था। तो संप सभा 23वें का राइट आंसर सी आएगा, गोविंद गिरी। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में किसने थी? तो डूंगरपुर प्रजामंडल की भोंगीलाल पांडे ने की थी। तो मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि भाई प्रजामंडल की आप ट्रिक्स याद कर लीजिए। शहर बीकानेर में जेसमी काकी ने भोड़ू बाबू को ने मारा। तो शहर शाहपुरा रमेश चंद हो गया, जेसमी तो जैसलमेर हो गया, फिर काकी किशनगढ़ हो गया, फिर भोडू डूंगरपुर भोंगीलाल। तो डूंगरपुर भोंगीलाल, तो बी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 25, नैनूराम शर्मा ने किस प्रजामंडल की स्थापना की? तो आपने अभी ट्रिक्स में देखा था, को ने मारा, को माने कोटा, ने माने नैनूराम, तो कोटा आ जाएगा इसका। तो ये ट्रिक्स भी आपको बहुत महत्वपूर्ण काम आएगी। प्रश्न नंबर 26, किस प्रजामंडल ने कृष्णा दिवस मनाया? जोधपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर। तो 26वें का राइट आंसर सी है, जोधपुर ने कृष्णा दिवस मनाया था। जैसलमेर में गुंडा राज के लेखक श्यामल दास, अन्नू सिंह, सागरमल गोपा। तो राइट आंसर सागरमल गोपा है। प्रश्न 28, 25 मार्च 1948 संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो 28वें का राइट आंसर आएगा बी, गोकुलाल। तो ये भी आपको मैंने ट्रिक्स बता रखी है, ट्रिक्स भी आप याद कर लिया होगा। तो पीएम की शोभा गोकुल की मणि हीरा के पास है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, 4 तक याद करनी है। फिर राज्य उदय भीम को भोपा मानता है। राजधानी है अकुज ए अजमेर, ए अजमेर, के कोटा, यू उदयपुर, जे माने जयपुर। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। फिर है उद्घाटनकर्ता, 2 गोल्ड गिफ्ट दिया नेहरू ने पटेल को। तो ये हमारी ट्रिक्स है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 28वें का गोकुल आ जाएगा, 28वें का बी राइट आंसर है। प्रश्न 29, राजस्थान का अंतिम व प्रथम राज प्रमुख। तो 29वें का राइट आंसर है भूपाल सिंह। कौन था भाई? भूपाल सिंह। तो अब मैं थोड़ा सा बीच में आपको रोक रहा हूँ, एक प्रश्न और करवा रहा हूँ। किस संभाग के शासक ने पहली बार भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किया था? बीकानेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। तो 30वें का राइट आंसर आएगा ए, बीकानेर में। अब मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण लिखवाना चाह रहा हूँ, तो उसमें क्योंकि अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, अब राजा का कार्यकाल पूछ लेते हैं, क्रम पूछ लेते हैं। तो आप एक नोटबुक रख लीजिए, मैं आपको बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाइए। जब आप लिखिए, जैसे जालोर, कन्नौज, गुर्जर प्रतिहार, क्रम से बताता जाऊंगा, उनका कार्यकाल भी बताता जाऊंगा, आप लिखते चलना। तो जालोर में सर्वप्रथम, गुर्जर प्रतिहार में था नागभट्ट प्रथम, 730 से 760 ईस्वी तक, 730 से 760। फिर उसके बाद ये जो कि बताते हैं गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक भी माना जाता है। फिर आता है उसके बाद वत्सराज, 783 से 95। वैसे वास्तविक वत्सराज को मानते हैं गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक। इसके समय त्रिवर्षीय संघर्ष भी हुआ था। फिर उसके बाद आया था नागभट्ट
नागभट्ट द्वितीय 795 से 833। फिर आया था मिहिर भोज प्रथम 836 से 85, जो कि महत्वपूर्ण था ये गुर्जर प्रतिहार का शासक। फिर उसके बाद आया था महेंद्रपाल 885 से 910। फिर उसके बाद आया था महेंद्रपाल प्रथम 914 से 43। फिर आया था महेंद्रपाल द्वितीय 945 से 48। और उसके बाद आया था राज्यपाल 910 से 1019। और अंतिम शासक बताते हैं त्रिलोचन था, किसका? गुर्जर प्रतिहार का। तो ये मैंने आपको क्रम बताया है, आप लिख लीजिए। क्रम भी आजकल पूछ लेते हैं कि कौन निम्नलिखित में गुर्जर प्रतिहारों में से कौन सा शासक का क्रम सही है या सही नहीं है। अब है मेवाड़ का गुहिल वंश। गुहिल वंश का शासक संस्थापक था बप्पा रावल, जो कि 734 से 53 तक शासक किया था। उसके बाद आया था जेत्र सिंह, जो कि 713 से 53। फिर उसके बाद आया रतन सिंह 1302 से 1303। फिर है, और इसी समय आपको पता खिलजी के साथ युद्ध हुआ था। फिर राणा हमीर 1326 से 64, और इसने पुनः गोहिल वंश की स्थापना की थी, राणा हमीर ने। फिर उसके बाद आया था लाखा 1382 से 1421, और लाखा वही है जिसने हंसा के साथ विवाह किया था, और वो बुजुर्ग था, और रणमल की बहन थी हंसा, जो कि चूड़ा के लिए विवाह आया था। तो कोई ऐसा रीजन हो गया था, और उसकी शादी किससे करनी पड़ती है? लाखा से करनी पड़ती है। और फिर उसमें शर्त रखी जाती है, जो इसका पुत्र होगा वही उसका क्या बनेगा? राजा बनेगा। और फिर उसके पुत्र हुआ था मोकल, और मोकल का था 1421 से 33। फिर कुंभा 1433 से 68, और कुंभा की उदा ने हत्या कर दी, और ये पितृ हत्या था गुहिल वंश का। फिर सांगा 1509 से 1528। फिर आया था रतन सिंह 1528 से 31। फिर उसके बाद आया था विक्रमादित्य, जो कि 31 से 33, और उसके बाद आया था उदय सिंह 1537 से 72। फिर प्रताप 1572 से 97। प्रताप के बाद उसका पुत्र हुआ था अमर सिंह 1597 से 1620। अमर सिंह का पुत्र करण सिंह 1620 से 28, और उसका पुत्र था करण सिंह का जगत सिंह 1628 से 52। राज सिंह 1652 से 80। फिर जय सिंह 1680 से 98। फिर अमर सिंह प्रथम 1698 से 1710। फिर आया था संग्राम सिंह 1710 से 34, और फिर आया था जगत सिंह सेकंड 1734 से 51, और जगत सिंह के समय ही हुरडा सम्मेलन हुआ था। ये थे हमारे मेवाड़ के गोहिल वंश और जालोर के प्रतिहार। तो ये आप क्रम से भी आप लिखना चाहो तो लिख सकती है, बाकी समय थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए नहीं तो मैं और भी आपको बताता। चलिए अब 31वां क्वेश्चन देखते हैं हम। बागड़ के गांधी हरिदेव जोशी, बाल मुकुंद आनंदमल। तो इसका बागड़ के गांधी कौन था? बाल मुकुंद आएगा। प्रश्न 32, कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? डाबरा में, रास्तापाल में, या काबजा में? तो 32वें का राइट आंसर है रास्तापाल में। कहाँ पर? रास्तापाल में, और ये 1947 में हुई थी। तो ये हो गया हमारे 32 क्वेश्चन, और अब 32 में से आप कितने राइट हैं ये आप ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक तो ज़रूरी करना है आपको, क्योंकि मैं भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ। देखो अब इस समय खेतों में बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है, मैं खेत में बैठ के ही वीडियो बना रहा हूँ, खेत में बैठ के ही वीडियो बना रहा हूँ। आप देख लीजिए, ये पेड़ है, ये देखिए, ये देखिए, क्योंकि इस समय प्याज लग रही है, मज़दूर खेत में लगे हुए हैं, तो फिर भी मैं सोचा कि आज पेपर है तो वीडियो बनाना ज़रूरी है, इसलिए मैं खेत में बैठ कर बना रहा हूँ। तो आप ज़रूर इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। सभी को धन्यवाद।